हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने विभव मापी के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे। 2 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। तीसरा अनुप्रयोग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। आप विभव मापी का उपयोग करते हुए अल्प मान का एक प्रतिरोध जो दिया गया है स्मॉल आर, उसका मान ज्ञात करना है कि ओम में उसका मान कितना है। अल्प प्रतिरोध आप समझते हैं जिसका मान बहुत ही कम हो, राइट। तो विभव मापी का उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले परिपथ संयोजन चाहिए। विभव मापी के साथ 2 परिपथ जुड़े होते हैं, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। दोनों में अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इस वीडियो में। यस, स्टार्ट करते हैं। परिपथ संयोजन इसका किस प्रकार का होगा? परिपथ संयोजन सर्किट अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा? ये मान लो विभव मापी है, ए बी विभव मापी का तार है। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं हम प्राथमिक परिपथ। ये प्लस और ये माइनस, ये प्राथमिक परिपथ का सेल है एप्सिलॉन पी। ये कुंजी और ये है धारा नियंत्रक कुंजी केबल। सर्किट कनेक्शंस या सर्किट अरेंजमेंट जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं परिपथ संयोजन में, हमें धारा की दिशा को भी व्यक्त करना होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो धन टर्मिनल से धारा स्टार्ट होती है और ऋण टर्मिनल में प्रवेश करती है। ये हो गया प्राइमरी सर्किट यानी प्राथमिक परिपथ। अब हम इसका द्वितीयक परिपथ जोड़ रहे हैं। अल्प प्रतिरोध जिसे हमें ज्ञात करना है उसे हम जोड़ेंगे द्वितीयक परिपथ में, और अल्प प्रतिरोध के साथ एक सफिशिएंट मान का, एक निश्चित मान का प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, राइट। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कैपिटल आर ज्ञात मान है ये, और इसका एक निश्चित मान है। ये वो प्रतिरोध है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर है। यहां पर जो हम अल्प प्रतिरोध ले रहे हैं वो स्मॉल आर है, आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट। अब द्वितीयक परिपथ का जो सेल है उसको कनेक्ट कर देते हैं। प्लस माइनस एप्सिलॉन, इसके साथ भी आप एक चीज जोड़ दें, ये कुंजी K2, इसके साथ आप एक धारा नियंत्रक जोड़ दें, ये RH धारा नियंत्रक है। क्लियर है यहां तक? अब हम 2 वे की द्विमार्गी कुंजी को हम जोड़ रहे हैं। देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट। इसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और ये विसर्पी कुंजी है। क्लियर? ये इसका टर्मिनल है 1, ये 2 और ये 3। क्लियर? ये है इसका परिपथ। यहां धारा की दिशा इस प्रकार से रहेगी। तो सर्किट में हमें धारा की दिशा को मेंशन करना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये है इसका परिपथ संयोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टॉपिक्स में जहां पर सर्किट बनाना होता है। वहां पर सर्किट का जो अंक भार है, परिपथ का जो अंक भार है एग्जाम्स में, वो बहुत अधिक होता है। सर्किट में अगर कहीं भी मिस्टेक है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं, कटते हैं।
करेक्ट। तो ये विभवमापी, ये प्राथमिक परिपथ और ये द्वितीयक परिपथ कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां पर इन दोनों का संयोजन श्रेणी क्रम का है। क्लियर है? ये द्वितीयक परिपथ का सेल है और ये कुंजी है। तो ये था परिपथ संयोजन। अब इसकी कार्यविधि, किस प्रकार से हम स्मॉल आर का मान प्राप्त करेंगे, राइट? कार्यविधि, कार्यविधि के लिए सबसे पहले हम ये जो द्विमार्गी कुंजी है इसमें 1/2 के मध्य डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने का अर्थ है कि अब ये परिपथ में संयोजित है, यानी कैपिटल आर इस परिपथ में संयोजित है, स्मॉल आर नहीं। स्मॉल आर को हमने अलग कर दिया है, केवल कैपिटल आर है। अब इस स्थिति में हम विभवमापी के सिद्धांत द्वारा हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? संतुलन लंबाई। अब जोखी को ए बी तार पर टच करते हैं और संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। 1 व 2 के मध्य जब आपने डाट लगाई तब मान लीजिए संतुलन लंबाई L1 है, और इस स्थिति में इसके सिरों पर विभवांतर V है। इसके सिरों पर विभवांतर मान लीजिए V है, तो V का मान क्या होगा? 1 व 2 के मध्य डाट लगाना, लगाने पर संतुलन लंबाई L1 हो तो V इक्वल्स हो तो R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होगा? V इक्वल्स टू XL1। X क्या है? विभवमापी की विभव प्रवणता। तो विभवमापी का सिद्धांत हम आरोपित करेंगे, X और L1 का गुणा विभवांतर को व्यक्त करेगा, और परिपथ में अभी कैपिटल आर कनेक्टेड है, तो V इक्वल्स टू XL1। अब हम ओम का नियम लगाएं। मान लीजिए द्वितीयक परिपथ में धारा का मान कैपिटल I है, तो V का मान क्या होगा? I इंटू आर। धारा गुणा प्रतिरोध विभवांतर को व्यक्त करता है। ओम के नियम से V इक्वल्स टू I R, ये इक्वेशन। अब ये भी R के सिरों पर विभवांतर है, ये भी R के सिरों पर विभवांतर है, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, राइट? तो समीकरण 1 व 2 को हम तुल्य रखते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो I R इक्वल्स टू XL1, ये समीकरण ठीक है। I R इक्वल्स टू XL1 होगा, और ये स्थिति कब है? जब हमने 1 व 2 के मध्य डाट लगाकर संतुलन लंबाई प्राप्त की है, और इस स्थिति में जो संतुलन लंबाई ली है वो है L1, करेक्ट? अब हम 1 व 2 से डाट हटाकर 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। अब देखिए इस स्थिति में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। कुल प्रतिरोध कितना होगा? R प्लस R, कैपिटल R प्लस R। इस स्थिति में
जब 2 व 3 के मध्य डाट को फिट किया गया है। करेक्ट। तो देखिए अब इस स्थिति के लिए जो कि को स्पर्श करवाते हैं ए व बी के मध्य, और हम प्राप्त करते हैं संतुलन लंबाई। इस स्थिति में मान लें संतुलन लंबाई L2 है, यहां पर संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो रही है, और संतुलन लंबाई का मापन हम करते हैं ए से। ए सिरे से संतुलन लंबाई का मापन किया जाता है। तो अब इसके सिरों पर विभवांतर मान लो V' है, 2 व 3 के मध्य डाट लगाने पर क्या होगा, R प्लस R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V' मान लेते हैं XL। विभव मापी के सिद्धांत से संतुलन लंबाई और विभव प्रवणता का गुणनफल विभवांतर को व्यक्त करेगा, तो XL2। और इसके लिए हम ओम का नियम आरोपित करें। ओम का नियम क्या है, धारा गुणा प्रतिरोध। ओम के नियम से V' इक्वल्स टू I R प्लस R। करेक्ट। ये भी V' है, ये भी V' है, दोनों समान हैं। बाएं पक्ष अगर समान है तो दाएं पक्ष भी समान होने चाहिए। इसको तुल्य रख देते हैं, I R प्लस R इक्वल्स टू XL। ये समीकरण नंबर 4। पहले हमने 1 व 2 के मध्य डाट लगाई तो समीकरण 3 प्राप्त हुई। 2 व 3 के मध्य डाट लगाई और संतुलन लंबाई प्राप्त की, ये समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में 3 का भाग दे देते हैं, राइट। समीकरण 4 में 3 का भाग देना, बाएं पक्ष में बायां पक्ष, दाएं पक्ष में दायां पक्ष। जो सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे इधर आई आर है और इधर आई आर प्लस आर है, तो इसमें इसका भाग देंगे। देखिए आई आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आई आर इक्वल्स टू XL2 डिवाइडेड बाई XL1, XL2 डिवाइडेड बाई XL1। करेक्ट। समीकरण 4 में 3 का भाग देने पर यह समीकरण प्राप्त हुई। I से I कैंसिल, देखिए R प्लस R अपॉन R इक्वल्स टू X कैंसिल, तो यहां पर L2 अपॉन L1। हमें मान ज्ञात करना है स्मॉल r का, तो r को हम अलग अलग विभाजित कर देंगे, इसके नीचे भी लेकर जाएं और इसके नीचे भी लेकर जाएं, तो r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। r अपॉन r ये 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो L2 अपॉन L1, इसको आप इधर लेकर जाएंगे, इसको हल करें। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 माइनस 1। इसे एक को इधर लेके जाएंगे तो ऋणात्मक पद के रूप में व्यक्त होगा। स्मॉल r इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1, और इसको आप इधर ले जाएं। इस समीकरण की सहायता से हम स्मॉल r का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये कैपिटल R ज्ञात मान है, हमें L1 व L2 की लंबाइयां प्राप्त करनी होती है। ये परिपथ संयोजित करते हैं, कैपिटल R ज्ञात है, 1 व 2 के मध्य डाट लगाते हैं L1 प्राप्त करते हैं, 2 व 3 के मध्य डाट लगाते हैं L2 प्राप्त करते हैं। ये मान यहां रखेंगे
और स्मॉल आर का मान ओम में प्राप्त कर लेंगे। यहां पर आप चाहें तो सेंटीमीटर में ही मान रख सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब अनुपात है तो आप चाहे सेंटीमीटर में चाहे मीटर में लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट? तो ये समीकरण अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण, इस समीकरण की सहायता से हम अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विभवमापी का बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है। अब इससे संबंधित एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिसमें हमें कैपिटल आर के लिए संतुलित लंबाई और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए संतुलन लंबाई दी गई है, और हमें कहा गया है स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। करेक्ट? तो इसी से संबंधित न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए। होपफुली आप यहां तक समझ चुके हैं। तो इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमने सबसे पहले आर लिया था, आर के लिए संतुलन लंबाई L1, आर प्लस आर के लिए संतुलन लंबाई L2, और ये समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब ये समीकरण हमें याद रखनी है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 गुणा आर। क्लियर है? तो देखिए जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो इसी प्रकार से दिया गया है। सांख्यिक प्रश्न, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि विभवमापी में एक स्मॉल मान का प्रतिरोध और ये कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। कैपिटल आर के लिए संतुलन लंबाई हमें दी गई है, तो संतुलन लंबाई हमें दी गई है 3.20, एग्जैक्टली हम लिख लेते हैं इसको, 3.20, और एक दी गई है 3.60 मीटर में दी गई है। तो इसके लिए हमें संतुलन लंबाई को लिखते हुए गणना करनी है। ये न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर 6.8। आर के लिए संतुलन लंबाई L1 है, और ये दी गई है 3.20 मीटर। आर प्लस आर के लिए संतुलन लंबाई L2 दी गई है 3.60 मीटर। हमें इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। इट्स वेरी सिंपल। अभी हमने जो इक्वेशन ली थी उसका यूज करते हुए हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या थी, स्मॉल आर इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 गुणा आर। तो देखिए L2 का मान पुट कर देते हैं, ये है 3.60 माइनस 3.20 डिवाइडेड बाई 3.20। क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे उसमें ये दिया गया L1 और L2 दिए गए हैं, दो संतुलन लंबाइयां दी गई है, तो निश्चित रूप से आपको L1 व L2 दिया गया है। ये प्रतिरोध हमें दिया नहीं है, हमें केवल अनुपात ज्ञात करना है। गुणा, इसका गुणा कर देते हैं, प्रतिरोध R। तो देखिए 3.6 माइनस 3.2 हो गया 0.40 डिवाइडेड बाई 3.20 गुणा R हो गया स्मॉल r इक्वल्स टू दिस। इसको हल करेंगे, R इक्वल्स टू 8, 4 8 जा 32, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.20 प्राप्त हो जाएगा 1/8। तो यहां से R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 1/8। तो R अनुपात R इक्वल्स टू है 1/8, यानी
अल प्रतिरोध और ये जो प्रतिरोध है, इन दोनों का जो अनुपात है 1:8 है, 1:8 है। तो इस प्रकार ये छोटा सा न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें आपने समझा कि L1 और L2 दिया गया है आपको। तो ये अगर समीकरण याद है तो आप आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल पूछते हैं कई बार 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, ओनली 3 या 4 स्टेप में उसका आंसर होता है और उसका जो वेटेज है काफ़ी अधिक होता है। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही आसान है, केवल लंबाई की वैल्यू पुट करनी है और मान ज्ञात करना है। तो होपफुली अल प्रतिरोध ज्ञात करने वाला जो अनुप्रयोग है विभवमापी का, वो आप क्लियरली समझ चुके हैं और लास्ट के वीडियोस भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम विभवमापी का अनुप्रयोग ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।